हरिओम। तो आज प्रश्न कर रहे हैं कि अजपा जाप क्या है? राजीव अवस्थी। अजपा जाप पूरे ब्रह्मांड में यदि हम बहुत ही गहराई से अनुभव करें तो एक ध्वनि हमेशा गुंजायमान होती रहती है। ये ध्वनि हर कण कण में हो रही है। ये जो ध्वनि है, ये जो नाद है, इसी को ही जब हमारे ऋषियों ने लंबे समय गुफाओं में बैठकर समाधि की ऊंची अवस्था में अनुसंधान किया और पाया कि पूरे ब्रह्मांड में ओम जैसी ध्वनि हो रही है। मतलब उस ध्वनि को अनुभव किया और फिर मुंह से उच्चारण किए शब्द, तो अनुभव हुआ कि ओम जब हम बोलते हैं तो उसके आसपास कुछ वो ध्वनि हो रही है। ये जो ध्वनि है, ये लगातार हो ही रही है। इसलिए ओम को परमात्मा का वाचक कहा, परमात्मा का नाम कहा। इसलिए वैदिक मंत्रों में हर मंत्र का आरंभ ओम से होता है। अभी नासा साइंटिस्ट कह रहे थे कि सूरज में जो सन साउंड है वो भी ओम जैसा है। कण कण में यदि हम देखें, पूरी पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में यही ध्वनि हो रही है। और ध्वनि वायु के माध्यम से होती है और आकाश में होती है। तो जब सब जगह यही ध्वनि हो रही है तो हमारे ही अंतर तब में ये ध्वनि हो रही होगी। तो हम लगातार श्वास के माध्यम से प्रकृति से जुड़े होते हैं। श्वास आता है, श्वास जाता है। ये श्वास प्रकृति से जब तक जुड़ा है तब तक जीवन चल रहा है। और कभी यदि श्वास टूट जाए, कट जाए, तो बस जीवन खत्म। मृत्यु का मतलब है कि श्वास की डोर टूट जाए, अर्थात प्रकृति से हम जो लगातार जुड़े पड़े हैं, वो हमारा जो संबंध है वो कहीं हट जाए। तो ये जो श्वास है, इस श्वास में वही ध्वनि हो रही है। अब श्वास में क्या ध्वनि हो रही है? तो श्वास में दो क्रियाएं होती हैं। एक सांस भरने की क्रिया और एक सांस निकालने की क्रिया। सांस भरने की क्रिया को प्राण कहते हैं, सांस निकालने की क्रिया को अपान कहते हैं। तो श्वास भरने के साथ भी एक ध्वनि हो रही है, सांस निकालने की क्रिया के साथ भी एक ध्वनि हो रही है। यूं तो बाकी हर ध्वनि हम उच्चारित करते हैं, लेकिन यह ध्वनि खुद ब खुद उच्चारित हो रही है। तो आप कभी देखना, श्वास भरें, नाक से श्वास खींचना अंदर, आंख बंद करके, और और उसको देखना, बहुत ही बारीकी से उस ध्वनि को अनुभव करना कि जो श्वास भर रहे हैं, इस भरते हुए श्वास से कौन सी ध्वनि पैदा हो रही है। क्या कुछ साउंड है वहां पर, बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर? अभी आप भरकर देख सकते हैं, तो आप अनुभव करेंगे, हाँ, स जैसी, जैसे सर 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 स जैसी साउंड के साथ सांस अंदर भरा जा रहा है। और आप बार बार सांस भरकर देखो तो स की ध्वनि आपको अनुभव होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये हो ही रही है। और फिर आप सांस को बाहर निकाल कर बार बार देखना कि सांस बाहर बार निकल रही, तो आप पाएंगे, अरे, सांस जब बाहर निकाल रहे हैं तो ह जैसी ध्वनि हो रही। तो श्वास जब भरते हैं तब सो, और जब श्वास निकालते हैं तो ह। अब ये सांस तो 21,600 बार 24 घंटे में आता जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स और ह की ध्वनि है, ये 21,600 बार हो रही है। अब जब इन दोनों ध्वनियों को जोड़ा जाता है तो एक मंत्र बन जाता है, जिसको सो हम कहते हैं। सो हम।
अब ये जो सो हम की ध्वनि है, ये लगातार हमारे साथ हो रही है। एक है हम ओम का उच्चारण कर रहे, ओम 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 हम बोल रहे। एक ये तो हुआ जपा जाप, आप जप रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अजपा जाप, जो जपा नहीं जाता बल्कि खुद ब खुद होता है। अब ये जो सो हम है, ये आप जप थोड़ी रहे, इसमें आपका कोई भी योगदान नहीं, आप कोई प्रयास नहीं, कोई एकाग्रता नहीं। ऐसा नहीं कि आप जपेंगे तो ये होगा, और ऐसा भी नहीं कि आप सांस लेंगे तो सांस जाएगा, क्योंकि ये तो अनैच्छिक क्रिया है, स्वतः हो रही है। जीवन को जी जाने के लिए जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो स्वतः होती हैं। सांस अपने आप आती जाती है, हृदय अपने आप धड़कता है, मस्तिष्क अपने आप कार्य करता है, सब कुछ अंदर अपने आप हो रहा है। परमात्मा ने ये थोड़ी कहा है कि भैया देखो, तुम्हें सांस लेना है, जब तक तुम सांस लोगे तो तुम्हारा जीवन चलता रहेगा। तो फिर तुम सांस ही ना ले पाए, हम कोई और काम ही ना कर पाए, क्योंकि सांस लेना है। जैसे आप कार खरीदते हैं, तो आपको पता है आप पेट्रोल डलवाओगे तो चलेगी, नहीं डलवाओगे तो खड़ी रहेगी। ऐसे परमात्मा ने जो जीवन को चलाने का महत्वपूर्ण कार्य है वो अपने पास रख लिया, वो स्वतः क्रिया में डाल दिया। श्वास की जो क्रियाएं हैं वो अपने आप होती हैं। इन होती हुई क्रियाओं में, इस प्राण और अपान की क्रिया में सो हम का जाप हो रहा है। इसी को अजपा गायत्री कहते हैं, अजपा जाप कहते हैं। अब क्या मतलब है इस सो का? सो कहते हैं वह, हम कहते हैं मैं ही तो हूं। मनुष्य जाति का जब से सभ्यता आई तब से एक प्रश्न रहा है हमेशा कि मैं कौन। ये प्रश्न बहुत ही गहरा प्रश्न है, और जब हम बाहर के व्यापार में, बाहर के धन में, दौलत में, पद में, प्रतिष्ठा में अपने आप को उलझाए रखते हैं, तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उससे अपने आप को हम हटाए रखते हैं। जानने आए थे कि मैं कौन हूं, और हमने कुछ बाहर की बातों को कहा कि यह मैं हूं। आप किसी व्यक्ति से मिलें, जब वो अपना परिचय देगा तो वो कहेगा मेरा नाम ये है, मैं इस कंपनी में ये कार्य करता हूँ, ये पद है, ये प्रतिष्ठा है, यहाँ पर ये है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा धन दौलत है। वो कुछ बाहर की बातें गिनाना शुरू कर देगा और कहेगा ये मैं। हम भी जब अपना परिचय देते हैं तो बाहर की बातें तो गिनाते हैं और कहते हैं कि ये मैं हूं। क्या वो हम हैं जो हम अपना बायोडाटा में लिखते हैं? नाम लिखा, बाहर से मिला था, कुछ भी मिल सकता था। ये शरीर बदलता रहता है, ये पद अभी है चला जाएगा, धन चंचला है, लक्ष्मी चंचला है, आज जितना है कल बदल जाएगा। तो बाहर जिस पर आपने कहा कि ये मैं हूं, तो वो तो असलियत में हम है ही नहीं। वो तो बाहर की चीजें थी, कल बदल जाएंगे तो क्या मैं बदल जाऊंगा? मैं तो जू का त्यों हूं ना। चीजें आती हैं जाती हैं, नाम आप बदल लो, पेपर में इश्तेहार डालो, कल को मेरा नाम राम नहीं श्याम होगा, तो आप श्याम नाम से जाने जाओगे। तो आपने ये क्यों पक्का कर लिया कि ये नाम ही मैं हूं? मैं पक्का कर लूं कि सुरक्षित ही मैं हूं, तो इसका मतलब हुआ कि उसके परे जो चीजें हैं उसने उसको मैंने नकार दिया। ये जो नाम है, ये जो बाहर की चीजें हैं, ये केवल एक संपर्क साधने का माध्यम है, जिससे लोग मुझे इस नाम से पुकार सके, जान सके, व्यवहार कर सके। उतना तक काफी है, जैसे जेल में एक कैदी का नंबर होता है। ऐसे बाहर की ये सब जो आइडेंटिटी है, ये बाहर तक है। तो एक एक प्रश्न अंदर हमेशा खड़ा रहा कि मैं कौन? और उसी प्रश्न का उत्तर वेद, उपनिषद, धर्मशास्त्र, अष्टावक्र गीता, ब्रह्मसूत्र, गीता, दर्शन, सारे जितने भी आध्यात्मिकता के ग्रंथ हैं, दर्शन के ग्रंथ हैं, वो सब कहीं ना कहीं हमको
अपने ही होने का एहसास कराने में लगे हुए हैं। इसी उत्तर को दे रहे हैं। हर ऋषि, हर गुरु आपको यही उत्तर दे रहा है कि आप कौन हैं। जो हैं उसको अनुभव करो, जो नहीं है उसको हमने कहा ये मैं हूं तो उसको छोड़ो। गलत पकड़ हमने पकड़ ली। जहां जुड़ना था वहां न जुड़कर जहां नहीं जुड़ना था वहां जुड़ गए, इसलिए सारा दुख है, इसलिए सारी परेशानी है, इसलिए कोलाहल है। जीवन की सारी हलचल का कारण यही तो है, और क्या कारण है? जो मैं नहीं वहां पकड़ लिया उसको मैंने कहा मैं। तो ये जो अजपा गायत्री है, अजपा जाप है, सो हम, सो हम, वह वह जो परम पिता परमात्मा पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, जो कण कण में व्याप्त है, जो बाहर भी है तो भीतर भी है, जो भीतर भी है तो बाहर भी है, जो हर जगह है ही है, वही मैं हूं। मैं परमात्मा का ही अंश हूं। मैं कुछ और नहीं और वो कुछ और नहीं। जब हम अपने इस अजपा जाप में अपने आप को लीन कर देते हैं तो उसी का ही हिस्सा हो जाते हैं। और जब हम यहां से हटकर अब हम कहते हैं मैं ये अमुक हूं, तो हम उससे अपना मुख मोड़ लेते हैं। अब हम कुछ और हो जाते हैं, अब उसका हिस्सा होते हुए भी नहीं होते। है लेकिन नहीं है, क्योंकि हमने वहां से मुख मोड़ लिया, और यदि मुख उस तरफ कर लिया तो उसी का ही हिस्सा है। तो ये जो अजपा जाप है, ये लगातार हो रहा है। आप ध्यान दो ना दो, लेकिन ये तो होता रहेगा। सांस तो चलती रहेगी, हर सांस के साथ ये जाप तो होता रहेगा। अब प्रैक्टिस क्या है, साधन क्या है, साधना क्या है, अभ्यास क्या है? यही है कि अपने इस श्वास को अनुभव करना, और बहुत ही गहरे से अनुभव करना। अभी तो हम बैठते हैं और श्वास पर ध्यान लाते हैं और मन पता नहीं कहां भाग जाता है। आप पकड़े नहीं मन को और मन भागा नहीं। मन को आप कोई दो कि अरे सांस पर ध्यान लगाओ, मंत्र पर ध्यान लगाओ, मन कहा मैं चला, वो एकदम चल देता है। आप मन को ठहराने की कोई भी उपाय करें, मन सबसे पहले चंचल होने को तैयार हो जाता है। ये जो चंचल मन है, यही हमारे दुखों का कारण। इसकी चंचलता जीवन की जीवंतता भी है, और इसकी चंचलता दुख में ले जाने का एक तरीका भी है। जब चंचलता बिखर के चलती है तो मन दुखमय हो जाता है, तो जीवन दुखमय हो जाता है, तो संसार दुखमय हो जाता है। जब चंचलता सधी हुई चलती है तो संसार उमंग, उल्लास, स्फूर्ति, नएपन से भर जाता है। क्योंकि मन हमेशा चंचल होकर नयापन दे रहा है, नहीं तो व्यक्ति बोर हो जाए, उदास हो जाए, हताश हो जाए। नदी में लहरें हैं, बड़ी अच्छी लगती है, पूजनीय है। दंडवत प्रणाम करते हैं माँ गंगा को, स्नान करते हैं, अर्चन करते हैं, पूजा करते हैं, अर्घ देते हैं, आचमन करते हैं, माँ की तरह उसको पुकारते हैं। क्योंकि वहां पर उसकी लहरें एक सुकून दे रही। और यदि बाढ़ आ जाए अलकनंदा में पर, वही माँ गंगा, गंगा नदी अब अपने किनारों को तोड़कर शहर की तरफ बहने लगे। लहरें तब भी थी, लहरें अब भी हैं। वो लहरें सधी हुई लहरें थी जब किनारों के साथ बह रही थी। अब लहरें बिखरी हुई हैं जो किनारों को तोड़कर बह रही हैं। उसको बाढ़ कहते हैं। और उस बाढ़ में ऊपर का बहुत ही गदला पानी, कंकर, पत्थर, शिलाएं, पेड़ पौधे, न जाने क्या क्या बहकर चला आता है। न जाने कितने मवेशी बह जाते हैं, व्यक्ति बह जाते हैं। अब वो पूरी तरह से अपनी पवित्रता को, पवित्र तो है लेकिन उसने बहुत सारी चीजें वहां पर ऐसी समाई हैं कि उसको अपवित्र कर दिया है। जैसे लोग गटर खोलते थे, ऐसे ही हम भी, मन जब शुद्ध रूप से चंचल होता है तो वह हमें आत्म भाव की तरफ, शांति की तरफ ले जा सकता है। लेकिन जो अशुद्ध होकर बहता है तो वो दुखों की तरफ ले जाता है। मन की चंचलता पूरी तरह से शांत कर देने के लिए, एकदम स्लेट को साफ कर देने के लिए अजपा गायत्री,
अजपा जाप पर ध्यान लगाया जाता है। अपने मन को श्वास के आने और श्वास के जाने पर बस हम देखते रहते हैं। हम बैठे हैं आराम से कहीं पार्क में बैठे हो, आप बेंच पे, तो आंख बंद कर लो, बस देखो सांस। आप बैठे हो, लंच आने ही वाला है, 2 मिनट है आपके पास, बैठ जाओ, श्वास को अनुभव करना शुरू कर दो। आप वॉक कर रहे थे, श्वास को अनुभव करना शुरू कर दो। आप ब्रश कर रहे हो सुबह के समय, ब्रश तो चल रहा है लेकिन सांस भी तो चल रही है। अपने ध्यान को सांस पर भी तो लगा सकते हो, जो हम अपने मन को कहीं और उलझाए हुए। तो दिन भर के कार्यों के साथ चलते हुए श्वास को अनुभव किया जा सकता है। और इसके अलावा बैठ जाओ सुबह को ध्यान में, उतर जाओ अपने साथ अपने भीतर, बैठ जाओ रात्रि सोने से पहले संध्या काल में कुछ समय के लिए अपने साथ बैठकर। जब हम इन श्वासों की बहुत ही महीनता से, गहराई से अध्ययन करते हैं तो उसको स्वाध्याय कहते हैं। हर श्वास कब आया कब गया, आया तो सो, गया तो हम, सो हम, सो हम। इसको जब उल्टा कर देते हैं इसी जाप को, तो हंस हंस हो जाता है। श्वास निकला तो ह, श्वास भरा तो स। तो यदि हमने सांस के भरने से प्रारंभ किया, आंख बंद की, बैठ गए और मंत्र का जाप, ध्यान श्वास भरने से प्रारंभ किया, तो जाप हो जाएगा सोहम सोहम। और यदि श्वास निकालने से प्रारंभ किया तो जाप हो जाएगा हंस हंस हंस। है एक ही बात, आपने शुरू आरंभ कहां से किया है, बस इतनी सी बात है। कभी इधर से आरंभ कर लो, कभी इधर से आरंभ कर लो और अपने मन को लगातार इस पर टिका दो। इतनी सरल टेक्निक, इतनी सरलतम विधि है ये अजपा जाप। चूंकि हो रहा है, करना नहीं। हर समय सांस बह रहा है, अलग से कोई समय निकालना नहीं। किसी भी कार्य को करते हुए श्वास पर ध्यान ला सकते हैं, क्योंकि ये दूसरा कार्य नहीं। हम कहें आपको मंत्र का जाप करना है, ओम का जाप करना है, तो आप कहेंगे मैं रोटी खाऊं या मंत्र का जाप करूं। आप कहेंगे मैं ऑफिस का काम करूं या मंत्र का जाप करूं। आप किससे बात कर रहे हो, आप वो बात करेंगे या मंत्र का जाप करेंगे, क्योंकि आपको कोई अलग से काम दिया जा रहा है। लेकिन यहां सांसों की क्रिया कोई अलग से काम थोड़ी है, ये तो सारी क्रियाओं की साक्षी होकर बह रही है। आप योग में हो या भोग में हो, इस छोर से उस छोर में हो, आप दिन में हो या रात को हो, स्वप्न में हो या गहरी नींद में हो, सांस तो जू की त्यों चल रही। ये अजपा गायत्री तो हो ही रही है, अजपा जाप तो हो ही रहा है। तो अजपा जाप को, जो श्वासों के साथ बह रहा है, यदि हम इस पर प्रैक्टिस करना शुरू करें तो आप पाएंगे अंदर कुछ आमूल चूल परिवर्तन आपके व्यक्तित्व में आने शुरू हो जाएंगे। हमारा मन अभी जो बहुत उलझनों से भरा है, बहुत सारी स्टोरीज उसने पाली हुई हैं, पास्ट बहुत खड़ा रहता है और वो पास्ट के जो ख्याल हैं, वो जो बीती हुई चीजें हैं, वो जाती ही नहीं है। वो किसी ने कुछ कह दिया था तो याद करते रहते हैं, कुछ घटना दुखद घट गई थी तो वो याद करते रहते हैं। या फिर मन चला जाएगा भविष्य में, तो वहां पर कोई डर ले आएगा, कोई लोभ ले आएगा, कुछ प्लानिंग ले आएगा, कुछ कल्पना ले आएगा और कुछ हम बस उसी में ही उलझे रहेंगे। मन ऐसे ही उलझा रहता है, इसका काम उलझना है। 24 घंटे में 50 से 60 हजार थॉट इस मन में आ जाते, चले जाते। और ये थॉट्स यदि बिखरे हो और हमने किसी बिखरे थॉट्स को पकड़ लिया हो तो हम बिखर जाते हैं। दुख के विचार को पकड़ने से डिप्रेशन पैदा होता है, इरिटेशन के विचार को पकड़ने से क्रोध पैदा होता है। ऐसे ही हम अनेक विचारों को पकड़कर हम जो हैं वो भूल जाते हैं और वो जो विकार है वही हम बन जाते हैं। जीवन में सारा तनाव, सारा क्रोध, सारा उद्विग्नता, सारी हलचल, सारी ईर्ष्या, जलन, निंदा,
अहंकार से भरे हुए शब्द, इसकी चुगली, उसकी चुगली, वो जो हमारा मन तलाश रहा है इन चीजों को, नकारात्मकताओं को, उससे यदि मन को दूर करना है तो मन को कुछ अच्छा देना होगा, कुछ बड़ा देना होगा, कुछ बेहतर देना होगा, कुछ पवित्र देना होगा, कुछ पावन देना होगा, कुछ ऐसा देना होगा जिससे मन को ताकत मिले, बल मिले, शक्ति मिले, ऊर्जा मिले, शांति मिले, ठहराव मिले, हल्कापन मिले। कुछ तो दो मन को, नहीं तो मन अपने आप ढूंढेगा, और जो वो ढूंढेगा तो ऊल जरूर बातें। आप देखना, बैठ जाओ कभी अपने मन के साथ, क्या हम प्रसन्न होकर उठते हैं? मन तो दुख की बात किसी ख्याल में हमें फंसा देगा, अटका देगा। क्योंकि वो अपने आप कुछ लाता है तो गंदगी लाता है, कचरा लाता है, चित्त में पड़ा हुआ कुछ इंप्रेशंस लेकर आएगा, कुछ लहरें लेकर आएगा, कोई वृत्ति लेकर आएगा, कोई पास्ट और कोई फ्यूचर। हमें मन को कुछ देना है। तो ऋषि कहते हैं, जपा झाप दे दो, सबसे ऊंचा मंत्र दे दो, और इतना ऊंचा मंत्र जो हमें सीधा जोड़ दे अपने ही स्वरूप से और उस परम तत्व से। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, हमारे जीवन में जरूर घटना चाहिए। क्योंकि हम आज देखते हैं, आप परिवार में हैं तो परिवार में कलह है, कुछ झगड़ा है, कुछ ऊंच नीच है, कुछ इरिटेशन है, कुछ कमी है, कुछ अभाव है, कुछ धन का अभाव है, उसके कारण से कुछ हलचल है, कुछ आपस में बनती नहीं है, उसके कारण से हलचल है, कोई मान-सम्मान नहीं होता, उसके कारण से हलचल है, कोई शरीर में विकृति है, तो उसके कारण से हलचल है, मन हल हिल रहा है। आप सोसाइटी में बाहर जाते हो, तो वहाँ मित्रों से नहीं बन रही है, तो वहाँ हलचल है। आप ऑफ़िस में जाते हो, तो वहाँ बॉस डाँटता है या काम से प्रकार से नहीं हो पा रहा है या इंक्रीमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो वहाँ हलचल है। आप संबंधों में जाते हो, तो वहाँ ऊँच-नीच है। हर जगह जहाँ हम जा रहे हैं, वहाँ कुछ ना कुछ हिलता हुआ मिल रहा है, इसलिए हम कहते हैं नहीं, कहीं घूमने जाएँगे बाहर अलग, वहाँ कुछ ऐसा नहीं होगा जिससे मन हिले। हम दिन भर सुबह से लेकर रात तक जहाँ रहते हैं, मन साथ-साथ रहता है और हिले रहते हैं। ये तनाव भरा जीवन, ये दुःख से भरा हुआ जीवन, ये परेशानी और ये अभाव और ये प्रभाव से भरा हुआ जीवन, ये अहंकार की विकृति से भरा हुआ जीवन हमें देता क्या है? आखिर धन आ भी जाएगा तो धन की खुशी कहाँ होगी? मन ही अशांत है तो धन क्या कर लेगा? वो तो बाहर की चीज़ थी। बाहर ही बढ़ी, बाहर ही आई। जब तक नहीं था तब तक तो लगा कि आ जाए तो कुछ होगा। जब आ जाती है तो कुछ भी नहीं होता। ऐसे ही तो होता है। बाहर की चीज़ें कभी भी अंदर पूर्णता दे नहीं सकती। चूँकि वो बाहर की हैं, बाहर इकट्ठा होंगी, वो भीतर कैसे जाएँगी? धन भला भीतर कैसे जाएगा? भोजन जा सकता है, कपड़े बाहर तक हो सकते हैं, ब्रांडेड चीज़ें आप जो लेते हैं, वो शरीर के बाहर आप उसको पहना सकते हैं, शरीर को बाहर से सुंदर बना सकते हैं, अंदर मन में कहाँ जाएगा वो पैसा आपका? वो तो अंदर तो जाएगा नहीं। और अभाव है अंदर, कमी है अंदर, अपूर्णता है अंदर, तो अंदर को भरने के लिए कुछ अंदर ही करना पड़ेगा। बाहर को भरने के लिए कुछ बाहर करना पड़ता है। धन की कमी बाहर है, तो बाहर कुछ काम-धाम करके हम धन इकट्ठा करते हैं। पद की कमी बाहर है, तो कुछ करके पद को बाहर से इकट्ठा करते हैं। घर बाहर है, घर को बड़ा करते हैं। बाहर की चीज़ें, बाहर की कमी बाहर से पूरी होती है, अंदर की कमी अंदर से पूरी होती है। तनाव भीतर है। ऐसा नहीं कि धन कमी है इसलिए तनाव है। तो इसका मतलब ये है कि जिनके पास धन भरपूर है, वो तनाव मुक्त हो गए, वो शांत हो गए, वो आराम में हो गए, वो सहज हो गए, वो हल्के हो गए, वो ज्ञान से भर गए, वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, कोई तनाव नहीं। ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसे मन का ख़्याल है, इसलिए मन उसकी तरफ दौड़ता है। और जब वो मिल जाता है तो फिर वो आगे दौड़ता है, 99 का फेर हमेशा जगा रहता है। तो इन सब हलचलों को दूर करने के लिए, अपने जीवन को नई दिशा देने के लिए, ये जो अजपा जाप है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रामबाण की तरह हो जाएगा। क्योंकि आपके साथ है। बस इसको दीक्षा ही समझो कि हम अपने हर श्वासों के साथ इसको अनुभव करने की कोशिश करेंगे। अन्यथा
10-15 मिनट के लिए बैठ जाओ अपने साथ। हम इतने भी गए बीते नहीं, हम इतने भी गरीब नहीं, इतने भी हम लाचार नहीं कि 10-15 मिनट अपने लिए दे सके। आखिर 24 घंटे में अपने लिए कितना समय हम दे पाते हैं? आप देखो, क्या हम 10 मिनट दे सकते हैं? हम नहीं दे सकते। आप बैठो 10 मिनट के लिए। 10 मिनट तो बहुत दूर की बात है। आप बैठे ही नहीं कि काम याद आ जाएंगे, मन कुछ कह देगा। उठने का मन पहले मन बना लेगा, बैठना तो बहुत। लेकिन जब बैठते रहते हैं, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। तो अपने लिए जब समय देने लगते हैं तो अंदर से भरने लगते हैं, पूर्ण होने लगते हैं, ठहरने लगते हैं, अंदर से तृप्त हो जाते हैं, कंटेंट हो जाते हैं, संतोष के भाव में हम अंदर आ जाते हैं, चूंकि अंदर से जुड़ गए। और बैठकर फिर इस अजपा जाप को अनुभव करना शुरू करो। करना नहीं है जाप, हो रहा है, अनुभव करना है। मन को लीन कर दो, बुद्धि भी यहीं पर टिक जाए, प्राण भी पूरी तरह से सधे हुए बहे, तैल धारावत बहे। ना लंबा खींचना है, ना छोटा करना है। जैसे वो आ रहा है, जैसे वो जा रहा है, बस उसका अनुभव करते रहना है। फिर आप देखना किस तरह से ये अजपा जाप हमारे पूरे जीवन में एकदम परिवर्तन ले आएगा। केवल मन के स्तर पर ही नहीं, हमारे स्वभाव, हमारी आदतें, हमारी विकृति, हमारे विकार, हमारा बोलने का तरीका, उठने का, बैठने का, हमारा सोचना, हमारा निर्णय लेना, सब कुछ एकदम बहुत ही बेहतर सूक्ष्म स्तर पर होने शुरू हो जाएगा। और फिर ये धीरे-धीरे अभ्यास हमारे चित्त में पड़े हुए संस्कारों की सफाई करना शुरू कर देगा। पुराने इंप्रेशंस को हटाना शुरू कर देगा। अंदर की वासना और विकारों की सफाई शुरू हो जाएगी और एक अंदर से एक सुकून, एक शांति का अनुभव आप करते जाएँगे। जैसे-जैसे आप डुबकी लगाते जाएँगे इसमें, वैसे-वैसे आप चूँकि गहरे पानी पे भीतर गहरे में उतरना है। मोती नीचे गहरे में मिलेंगे। खजाना गहरे में होता है। भीतर भी खजाना है। जिसको बाहर ढूँढा जा रहा है आनंद और शांति और प्रेम को, वो भीतर पहले से ही है। मुक्त पहले से ही है, मुक्ति आती जाती नहीं, है ही है, बस उसको अनुभव करना है। तो ये अजपा जाप मदद करेगा हमारे ही स्वरूप के लिए, या मदद करेगा कैसे परिवार में जिया जाए, कैसे परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण किया जाए। ये मदद करेगा आपके कार्य कैसे बहुत ही कर्म कुशलता के साथ हो, योगः कर्मसु कौशलम। ये मदद करेगा मित्रों के साथ व्यवहार कैसे हो, घर के सदस्यों के साथ व्यवहार कैसे हो, प्रकृति में हम कैसे रहें। ये सब कुछ नजरिया ही बदल देगा, दृष्टि ही बदल देगा, तो सृष्टि पूरी तरह से बदल जाएगी। एक व्यक्तित्व के निर्माण, चरित्र के निर्माण के लिए ये जो जाप है और अपने स्वरूप के अनुभव के लिए जाप बहुत ही लाभदायक हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। हरि ओम।